प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आरके सिंह और आज हमारे साथ हैं पुष्कर अवस्थी जी। सर, बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार भैया। जी, आपसे जब बात होती है अक्सर हमारी ऑफ़लाइन भी, तो और आज ऑफ़ कोर्स वो समय आ गया है 2024, बस अगले कुछ दिनों में हमारे सामने आ ही जाएगा, हम प्रवेश कर जाएँगे और इस समय काल को आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं। और ऑफ़ कोर्स जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है कि जो एकदम सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, वो है 2024 का चुनाव। इसलिए भी ये साल बहुत महत्वपूर्ण है, भारत का लोकसभा आम चुनाव। पर चुनाव तो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सरकारें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, देश रहता है, देश सदैव रहता है और बहुत सालों से ही है, जनता भी रहती है, अपना जीवन यापन करती रहती है। थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है सबके जीवन में, वो एक ठीक है। तो 2024 का ये जो आम चुनाव होने वाला है, फिर आप इसको इतना महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं? मैं महत्वपूर्ण 2024 के चुनाव को इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूं कि ये भी भारत के लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं, विशेषतः लोकसभा के चुनाव, ये एक उस चुनाव की मैं एक परिणति समझता हूं। क्योंकि भारत में जितने अब तक चुनाव हुए हैं 2014 से पहले या 2014 के बाद, उनको स्पष्ट रूप से अलग अलग देखा जा सकता है। क्योंकि 2014 से पहले जो भी था वो कांग्रेसी विचारधारा या धर्मनिरपेक्षता, या इसको कहे हम गठबंधन का एक ऐसा स्वरूप जिसमें कि कांग्रेसी विचारधारा ही जो है डोमिनेंट व्यू रखती थी। लेकिन और जनता ने उसी विचारधारा को बार बार लगातार शुरू में पूरी शक्ति से, बाद में धीरे धीरे शहर शहर दूसरे विचारों को स्थान मिलता है। 2014 का जो चुनाव था, भले उसको विकास के नाम पे कहा गया हो, लेकिन जो है सत्यता उसके साथ यही थी कि विकास के साथ या विकास हिंदुत्व के बाद था, स्पष्टता था। और जिस जनता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार को चुना था, बाद में उसी जनता के एक वर्ग ने 2004 छोड़ दिया था, मोह भंग हो गया था, या जो डिसहार्टेंड थे, या जो उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर उनको जब आशा लगी 2012-13 से, तो फिर वापस आए। इस तरीके से 2014 में एक डिफाइनिंग मूवमेंट पे जो है, जहां पर भारत की सेंट्रिस्ट पार्टी ना होके एक राइट विंगर के नाम पे जो है दक्षिणपंथी दल जो है वो सामने अपने बल पे पूरी शक्ति के साथ जो है आया। मैं अब एक उस बात, जैसे राइट विंगर है, ऑफ कोर्स इंटरनेशनल टर्मिनोलॉजी है, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। दक्षिण पंथ, ऑफ कोर्स वामपंथ ने हमको वो नाम दिया है। हम भारतीय, जो वाकई भारतीय भारतीयता, या आप एक मतलब जो एक अलग, उसको नई टर्मिनोलॉजी दे सकते हैं, सनातनी कह सकते हैं, या जैसा आप कहें। देखो, मैं ऐसा करता हूँ, जब 2014 के चुनाव की जब बात आई थी, जब हो रहा था, तो सब जो है हिंदुत्व और राष्ट्रवादिता दोनों ही चीज जो है प्राइम सरफेस था विकास के साथ। विकास इसलिए जोर मार रहा था क्योंकि जो है यूपीए के दो काल में जो है विशेषतः जो उनका जो दूसरा काल था, वो भ्रष्टाचार की इतनी की आहुति चढ़ चुका था कि जनता का एक बड़ा वर्ग जो है गुजरात में मोदी जी का जो है मुख्यमंत्री के रूप में जो विकास कार्य देखा था, जब गुजरात डेवलपमेंट की बात हुई थी, और फिर 2002 के दंगे के बाद जिस तरीके से वहां पर जो है उनके मुख्यमंत्री का काल में जो है शांति बनी रही, तो उससे जो है निश्चित रूप से एक वर्ग आया, जिसमें यंगस्टर भी बहुत बड़ा एक वर्ग था, जो फर्स्ट टाइम वोटर था, जिसको पहली बार वोट करना था, उसने जो है चेंज के लिए वोट किया। ये तो अब जाके जो है हम अब इन परिभाषाओं में पढ़ रहे हैं, ये दक्षिणपंथी है कि क्या है, कि राष्ट्रवादिता है, अब हिंदुत्व है, फिर सनातन आ गया। तो मेरा मानना ये है कि उस काल के हिसाब से जो परिभाषा थी वो उस पर इंगित थी।
फिर उसके बाद जब 2019 का जब आया, 2019 में जो है ये मान के चल एक वर्ग मान के ही चल रहा था कि जिस तरह अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड में जो है कि एक अनोमली के स्वरूप जो है बीजेपी सत्ता में केंद्र में आ गई थी, तो ये भी जो है जनता जिन्होंने जो है 2014 को 14 में कांग्रेस या जातिगत क्षेत्रीय दलों को छोड़ के इधर आए हैं, तो वो जो है पलट जाएंगे। लेकिन लोगों को आश्चर्य हुआ कि ये 2014 में 2019 में, जबकि 2014 में जब आए थे, जो जो उन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, मुख्य मुख्य घोषणाएं जो थी, उससे वो एक बड़ा वर्ग डिससेटिस्फाइड था। जैसे कि 370 नहीं हटा पाए, ये कॉमन को कोड नहीं लेकर आए, और ये आपका राम मंदिर पे कुछ नहीं किया। तो वो एक उसके बावजूद भी जो है ज्यादा संख्या में 2019 में वापसी हुई, और फिर उसके बाद जो है परिवर्तन का दौर चला, जिसमें कि उन्होंने जो जो अपने प्रॉमिस किए थे उसको धीरे धीरे फुलफिल किया, अपने तरीके से किया। और पहली बार 2019 के बाद सनातन सामने आया। 2014 में सनातन की बात हुई थी, लेकिन जो है खुद स्वयं हिंदू भी सनातन और हिंदू में क्या अंतर है या नहीं है, सनातनी कितना शुद्ध कहूंगा कि टेम्पलेट है जो कि उनको डिफाइन करता है। और अब सनातन की ही बात होती है, अब हिंदुत्व की इतनी बात नहीं होती है। आदमी आज हिंदू अपने को सनातनी को ओन करता है, सनातन के रूप में देखता है, अपनी संस्कृति अपना जो भी है उसको सनातनी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य में सामने ला रहा है, और गर्वान्वित महसूस हो रहा है। तो 2024 मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि जो स्पष्ट दिख रहा है मुझको, भले ही पैस्पोलॉजिस्ट या क्या बोलते हैं लोग, मैं लोगों को सुनता हूँ, चाहे यूट्यूब पे हो या उस पे टीवी पे, या आपको लोग लेखन करते हैं, सब अपनी अपनी परिभाषाएं दे रहे हैं, अपने अपने तर्क तर्क दे रहे हैं कि कौन राज्य में कहाँ से आएगा, कि क्या बीजेपी क्या कर पाएगी, मोदी दोबारा जब तीसरी बार आएंगे तो किस तरीके से आएंगे, कितनी संख्या आएगी। हर आदमी जोड़ भट मतलब इनफैक्ट जो है चुनाव से 6 महीने पहले ही जो है सर्वे भी होने लगे हैं। तो ये चीजें और गिमिक्स, इसका जैसे पहले भी सत्य नहीं होता था, वह ये भी सत्य नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है 2024 का चुनाव जो है बिल्कुल अलग तरीके का चुनाव है। क्योंकि ये वो चुनाव है जहां पर विपक्ष गठबंधन में एक साथ आकर चुनौती देने की अदम इच्छा रखने के बावजूद भी जनता के सामने विकल्प नहीं बन पा रहा, क्योंकि वहां पर जो है केंद्र में विपक्ष को सिर्फ बीजेपी या एनडीए से मुकाबला नहीं करना, उनको उससे बड़ा जो कि जो है चेहरा है, वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और उसके सामने कोई विकल्प है नहीं, जब सब लोग जो है पिग्मीज है, स्टेचर वाइज, चारित्रिक वाइज कहीं ठहरते नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस में देखा जाए, वहां भी जो नरेंद्र मोदी जी ने जो है अपने प्रधानमंत्री काल में जो कार्य कहे करने को किए, डिलीवरेंस भी उनके उनके द्वारा जो भी इनिशिएटिव लिए गए, वो सबने जनता ने देखा, और उन्होंने एक नया वोट बैंक अपने लिए बना रखा है, सेपरेट है, दैट लाभार्थी से कहा गया है। वो लाभार्थी के साथ साथ जो है कहना चाहिए कि वैचारिक रूप से भी जो लोगों ने जो है 10 सालों में अपने जो है पुराने जो काई जमी जो हटा कर जो है एक नए आयाम में अपने को देखना शुरू किया है, तो वहां पर जो है 2024 का चुनाव एक तरीके से बिल्कुल ही मैं तो कहता हूँ ये प्रारब्ध संयोग 2024 का चुनाव होगा। इसके अंदर कितनी सीटें आएंगी ये महत्व नहीं रखता है, मैं क्योंकि अभी जो है चुनाव होने में कम से कम 4 महीने बाकी, और 4 महीने में कहाँ तक क्या माहौल बदलेगा, कहाँ तक जो है लोगों को जो है उद्वेलित करेगा बूथ पे आके वोट करने को,
उसमें अभी लोगों की कल्पना भी नहीं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। विपक्ष जो है एक उनको लगता है कि हिंदी बेल्ट सो कॉल्ड नॉर्थ की जो है उसमें तो 22 जनवरी 2024 को रामलला का अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद जब राम में हो जाएगा, जिस तरीके से संघ परिवार और उनकी जितनी और ऑक्सिलरी यूनिट्स हैं वो लगी हैं, तो निश्चित रूप से माहौल बनाइए। और ये एक 2024 के लोकसभा में एक बहुत बड़ा ये चुनाव जो है मोदी जी का ही सिर्फ नहीं होगा, ये चुनाव जो है आप राम के हैं या राम के नहीं। आज कोई भी दार्शनिक बात कर ले कि जो है ये राजनीतिक से है और जो है राम जो है सबके हैं और मेरे हृदय में है लेकिन मैं नहीं आता, ये कोई चीज आने वाली काम में नहीं। हाँ, कुछ कह रहे थे संदीप आप? बस मैं आपकी ये जो लाइन आपने कही कि यह चुनाव ये निर्धारित करेगा कि आप राम के हैं या आपके राम के नहीं, ठीक है। जैसे एक होता है मोर्चाबंदी या पालेबंदी, या एक सामने भीषण कुछ ऐसा समय आ रहा है जहां आपका तटस्थ रह जाना आपके लिए कोई विकल्प नहीं है, ठीक है। एक आप ऐसा कौन सा समय देख रहे हैं या किस कारण से यह निर्णय जरूरी है कि आप राम के हैं या नहीं हैं, और यह आखिरी काल है, ये हम्म, आखिरी कॉल है। इंग्लिश में जो कॉल कहते हैं कि लास्ट कॉल, कि नाउ यू हैव टू बी इधर दिस साइड और दैट साइड। जनरली हम सनातनी बाइनरीज में बात नहीं करते हैं, पर जब एक निर्णय या युद्ध या एक महायुद्ध या इस प्रकार से कुछ भी एक बहुत बड़ी विभीषिका या का समय आता है, तब यह तय करना जरूरी हो जाता है कि आप राम के हैं या नहीं है। तो ये क्या है जो आने वाला है जिसके लिए आप कह रहे हैं कि इस समय देख किसी हर जनता का, हर जन का, हिंदू का, और इसमें कोई धर्म विशेष या की बात नहीं है, ये हर वर्ग में, हर पंथ में, हर धर्म में आपको लोग मिलेंगे जो राम के होंगे, और हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो नहीं होंगे। तो यह तय कर लेना ऐसा क्यों लग रहा है दादा कि बहुत जरूरी है? अभी इसलिए लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से भारत में के राजनीति के साथ समाज में जो राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेके अजीबोगरीब बातें कही जा रही हैं, लोग कह रहे हैं, और उसको जो है जो मैं सुन रहा, और विपक्ष में एक डेस्परेशन है 2024 की आंधी को रोकने के लिए, और उसके लिए साम दंड भेद सब कार्य होंगे। केवल विपक्षी नहीं, विश्व की तमाम शक्तियां जिनको आज हम अपने जिनके संग हम जो है कह सकते हो कि लग रहा है कि हम जो है उनके साथ जो है गलबैया कर रहे हैं, उनके संग हम जो है डील्स कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी ऐसी शक्तियां हैं जो ये नहीं चाहती, ये ना चाहती हैं। तो ऐसे समय में एक ही चीज रहती है कि कयास जो है सबसे बड़ा मारक अस्त्र होता है, कि वही एक चीज उनके पास बची रह जाती है, जो कयास करने की जो है सबको आजादी है। वो कयास जो है पलीते में आग लगाना बड़ा आसान है, वो कहाँ तक जलाएगा और कहाँ तक आदमी उससे बच पाएगा। तो मुझे तो लगता है कि ये जो जैसे जैसे 22 तारीख आती जाएगी और 22 तारीख के बाद समाज में जो है विघटनकारी शक्तियां जो है जबरदस्त तेजी से आएंगी। जनता उसमें कितनी इन्वॉल्व होती ये कहना मुश्किल, लेकिन जो तथाकथित चेहरे हैं वो निश्चित रूप से, परोक्ष रूप से और सामने से जो है आके जो है आपको उद्दीलित करके आपसे गलती करवाना चाहेंगे। और एक समाज में एक एक ना डिस्ट्रक्शन कह सकते हैं, कोलाहल कह सकते हैं, वो एक स्थिति में होते हुए देख रहा हूँ। लेकिन ये सब कहने के बाद भी जो है सब ये महत्वपूर्ण नहीं कि ये सब कुछ होगा। उसके लिए सरकार है, सरकार कुछ जगह निपट पाएगी, कुछ जगह नहीं निपट पाएगी, कुछ जगह रोक पाएगी, कुछ नहीं रोक पाएगी। जैसे फिलहाल मुंबई में भी 40 ड्रोन का पता लगा है, वहां हुआ है। इस तरह तमाम चीजें जो अखबार में नहीं आती, कितने चीजें होती हैं। इसी तरह कश्मीर में नया देख ही रहे हैं यहाँ की, कश्मीर में एक तरीके से 3 साल की सन्नाटे के बाद जो है
चालू हुआ है। इसी तरीके से आपका जो है फार ईस्ट, जिसे हम नॉर्थ स्टेट कहते हैं, मणिपुर में देख ही चुके हैं। तो ये सब, और उसके साथ साथ जो है एक नया फितूरा छोड़ ही दिया गया है साउथ और नॉर्थ का मामला लेके, और डीएमके की जो द्रविड़ पॉलिटिक्स है वो और तरह से असुरीय होती जा रही है। तो इन सबको देखते हुए इसी में से ही ये समय निकलना है हमको। और इन सब का जो है, मेरा अपना मानना है कि नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा जिस परसेप्शन को विपक्ष या भारत विरोधी या मोदी विरोधी लोग जनता में बेचना चाहते हैं। मुझे लगता है जनता में उसका उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव नहीं पड़ेगा। और इसका जो है असर आप जो है मेरी बात याद रखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में दक्षिण में आपको जो है उसकी पहल आपको जो है दिखाई देगी। मैं इसमें सीट की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इसको महसूस कीजिएगा कि दक्षिण में जो है एक सडनली जो है भारतीय जनता पार्टी की वोट शेयरिंग एक सर्ज आती हुई आपको दिखेगी स्पष्ट रूप से। वो सीट पे कितनी कन्वर्ट हो गया, आई एम नॉट श्योर। लेकिन इतना मुझे लगता है कि जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ उस संख्या बल को प्राप्त कर लेगी जो कि दो तिहाई कहलाती है। मुझे पूरी तरह विश्वास। उसका कारण बहुत स्पष्ट है कि जैसे मैंने कहा कि 2024 महत्वपूर्ण इसलिए कि 2024 जो है भारतीय भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था में भारतीय संविधान के अंतर्गत होने वाले चुनावों, समस्त चुनावों का आखिरी चुनाव। आखिरी चुनाव का मतलब ये है कि जिस तरीके से अब तक चुनाव जिन हमने किया है, देखा है, तो ये तरीके से जो जहां पर की पूरी एक कांग्रेसी आइडियोलॉग कह लो, सेक्युलरिज्म के आइडियोलॉग कह लो, या जो है जातिगत आधार की आइडियोलॉग के चुनाव, जो कि 2014 में दस्त हो गया था, जिसको कि लोग मानने से इनकार करते रहे हैं। लेकिन इन 10 सालों में उसका काफी कुछ जो है ब्लड, ये नहीं कहूंगा खत्म हो गया, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो रहेगा। तो 2024 में यहां पर आके खत्म हो जाता है कि अब 2014 के बाद 2014 के 2024 के बाद जो करना था, जो नहीं करना था, वो करने के बाद अब भारत को जो है अगली छलांग लगानी। और ये छलांग जो है निश्चित रूप से इसका असर भारत के समाज पे ही सिर्फ नहीं पड़ने वाला है। इसका असर भारत के अगल बगल के वातावरण पे सिर्फ नहीं पड़ना है। मैं समझता हूँ समस्त विश्व में इसका असर पड़े। और जब इस तरह के असर होते हैं तो निश्चित रूप से मानिए कि बहुत क्लियरिटी होती है शासक के पास, जिसमें जो कि मोदी जी हैं, उनको निश्चित जिस तरह उनका विजन है, जिस तरह वो जो है 20 की बात नहीं करते, 2047 की बात करते हैं। तो जिस आदमी का इतना विजन है कि अगले 23 साल की बात रख रहा है, जिस वक्त वो नहीं होंगे, आगामी जनरेशन टेक ओवर कर रही होगी, तो केवल टेक ओवर ही होगी, बेसिक जो काम होंगे वो निश्चित रूप से अपने हाथ से वो अंजाम करके या दिशा देके चले जाएंगे। तो वो दिशा क्या होगी? वो दिशा सबसे सब पहले ये होगी कि जिस तरीके से हमारे यहाँ है, समाज में, भारतीय समाज में है, विशेषतः हिंदू समाज में हमेशा से पुरातन काल से एक भरपूरता रही है कि हम अपने ही को नहीं पहचान पाते, या अपने में ही जो आपका नहीं है उस पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते आते हैं, और जो है छोटी मोटी लड़ाइयां जीत के जो है अंतिम युद्ध हार जाते थे। मैं समझता हूँ ये गलती जो है क्योंकि दूसरा एक अलग काल है, सनातन और भारत को एक दूसरा प्रारंभ रूप जो है, एक दूसरा मौका मिला है जहां पे वो अपनी पुनर्स्थापना कर रहा है। तो ऐसे में 2024 में जो बैलेट बॉक्स में पड़ेगा उसमें ये बहुत क्लियर है कि एक भारत के लिए और सनातन के लिए वोट पड़ेगा, और एक जो है जो वोट पड़ेगा वो निश्चित रूप से भारत के लिए तो नहीं हो सकता, सत्ता में आने के लिए हो सकता है। तो ये सत्ता में आने के लिए इस तरह के जो है चयन हमारे
इतिहास भरा पड़ा है हजारों साल से कि सत्ता में आने के लिए जो है कहाँ का कॉम्प्रोमाइजेस हुए। यदि ये नहीं होते तो ना सेंट्रल एशिया से कोई आक्रामक आता, ना ईस्ट इंडिया कंपनी आती, ना पुर्तगालीज आते, ना फ्रेंच आते, ना डच भी आते तो बीच में। इसका मतलब ये है कि आप 2024 को, जब आप 24 तक आते हैं तो आप 47 से या 2014 से नहीं आ रहे हैं, आप उससे पहले से ही आ रहे हैं, 1500 से या बिल्कुल 1000 से पर तक, वहां से शुरू करते हुए आप 2024 तक आते हैं। और फिर जो ये चुनाव है, मतलब इसका महत्व ये पूरे 1500 साल के ये इतिहास तक बिल्कुल से मायने निश्चित, रखता है। बिल्कुल जी। निश्चित रूप से और मेरी दृष्टि में मेरे ख्याल से, अ, जी। मैं 1947 से बाद में शायद हमारे यहाँ जो स्वतंत्रता मिली उसके सन 50 में जो है संविधान को हमने कि हम किस डॉक्ट्रिन के तहत चलेंगे, कौन हमारा फ्रेमवर्क रहेगा, वो संविधान हमने अडॉप्ट किया। संविधान जैसा भी था कैसा भी था हम्म। हमने किया, उसके संग एक प्रक्रिया होती है, क्योंकि बेसिकली भारतीय जो है समाज लोकतांत्रिक समाज रहा है भाई। ये हम्म। हमारे यहाँ जो है अथॉरिटेरियन का जो है डिसिप्लिन हम्म। का जरूर रहा है हमारे यहाँ शुरू में, हमेशा डिसिप्लिन अनुशासन कर्तव्य का था। लेकिन क्योंकि हम्म। चीजें बदली हैं तो वो कर्तव्य बात खत्म होकर फिर अधिकार भाव ज्यादा रह गए, हम्म। रह गया। और इसलिए जो है कुरूपता सी लोकतंत्र में आ गई हम्म। हमारे यहाँ। और क्योंकि हमने भी उधार का जो इंग्लैंड जो कि जो ग्रेट ब्रिटेन बिल्कुल एक हम्म। पसंगा पर देखा जाए, चाहे हम्म। पॉपुलेशन के हिसाब से हो या भौगोलिक रूप हम्म। से, भारत से बहुत छोटा है। तो ऐसे छोटे कंट्री के लिए वेस्टमिनिस्टर जो है बहुत एक प्रक्रिया उनके लिए सफल हो सकती थी, लेकिन भारत के लिए शायद लॉन्ग टर्म में हम्म। नहीं था। तो इसीलिए जो है मैं 47 न जोड़ के, क्योंकि ये बेसिकली शासक जो होता है वो किसी भी भारत का, किसी भी देश का और उस देश के समाज का भविष्य निर्धारण जो है शासक के द्वारा ही होता है। शासक हम्म। अच्छा, यदि शासक ने आपको जो है अच्छी तरीके से आपको पल्लवित किया है तो समाज जो है पल्लवित होता है। समाज शासक वर्ग जो है वो हम्म। अपने आप में ही जो है कटा रहता है, या जो उसके मूलभूत कर्तव्य है वो नहीं नहीं करता है, फिर अधिकार की बात करता है, तो समाज में भी जो है सिर्फ अधिकारी भाव रह जाता है, कर्तव्य भाव खत्म हो जाता है। इसीलिए मैंने हम्म। काल जो है उस पीरियड से लिया है कि हम्म। 2024 की परिणति, 2024 का लोकसभा चुनाव, ये जो है हम्म। हमारी जो है गाथा जो 1500 साल की है, उस हम्म। गाथा का ये अंतिम चरण है। मैं इसको इस तरह ठीक देखता हूँ। है। ऑन दिस नोट, मेरे ख्याल से जैसे अक्सर क्या होता है कि हमारे दर्शक जानते हैं, कई सारी ये वेब सीरीज वगैरह देखते रहते हैं, तो क्या है, हर एपिसोड के अंत में ना एक क्लिफ हैंगर छोड़ा जाता है कि अब आगे क्या होगा। तो चूंकि आप 1500 साल, 2000 साल पहले से पराभव को लेते हुए आकर 14 और ऑफ कोर्स 24 तक चूंकि आ चुके हैं, तो 24 के आगे क्या होगा या क्या होना चाहिए, या क्या दादा देखते हैं, क्या विजन रखते हैं, और क्या अपनी, चूंकि इतिहास देख रहे हैं तो थोड़ा बहुत भविष्य भी महसूस कर सकते हैं, आहट महसूस कर सकते हैं, प्रकृति भी देती है, बहुत सारे संकेत होते हैं भविष्य में क्या होने वाला है। तो उसको जानने के लिए दर्शकों, हमारे अगले एपिसोड का इंतजार करें। और इस एपिसोड के बारे में आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं, जिसमें 24 का महत्व के बारे में बात की गई। पुष्कर सर ने उसके इम्पोर्टेंस की बात की कि, और सबसे बड़ी बात जो इन्होंने कही कि आप श्री राम के हैं या नहीं हैं, यह बहुत बड़ा तय करना इंसान को अपने अंदर जरूरी होगा। 24 के चुनाव से पहले वो देश की सत्ता नहीं चुनने जा रहा, देश की सत्ता तो चुनेगा ही चुनेगा, पर साथ में अपने अंदर के कौन से भाव को उसको जिंदा रखना है, यह भी उसका चुनाव होगा। ये चुनाव इतना महत्वपूर्ण है। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस। और पुष्कर दा, 24 के बाद क्या, इसके लिए आप हमें फिर से समय दीजिएगा, बताइएगा, निश्चित। और अगले एपिसोड में उस पर चर्चा होगी। तो दर्शकों, कृपया चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और हमें आप क्या सोचते हैं, 24 का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे में कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।